परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूँ, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूँ, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूँ, इसमें मैं रहूँगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तम्बाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा दिया और ये विकार ज़्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तम्बाकू कोई पीने की चीज है? तम्बाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज़ है जिसको पी के बेसुद्ध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है,
और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिसमें आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, घूटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, नरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर 2 सुख हैं, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुँचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा हैं जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है
और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहाँ गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है, हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरे को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूँ, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूँ। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में
गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के, यानी इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा को ज्ञान, न नारद को ज्ञान, न व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है, और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे, लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री देवी भागवत के अंदर 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ा इन्हें सदग्रंथों को, ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता।
क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हम भी, मैं भी आता रहता हूँ प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बना कर। और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर उनको ठोकर मार कर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जितने भी हमारे धर्मगुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का। और घने चतुर और घने सुपीरियर मानते हो, कहते ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है। और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे, उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का। और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए। क्योंकि अब वो समय आ गया, नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन उस समय नहीं था क्योंकि आप अशिक्षित थे। और अशिक्षा का लाभ भी नकलियों ने हमारा उठाया, ये संस्कृत बोलते रहे। हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहाँ ये आए, यहाँ आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उसी इतिहास को जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो दास आज उसी परमपिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुँचा रहा हूँ। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये सत्संग कर रहा हूँ। परमात्मा ने सत्संग किया था या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खा खाइए, एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान। कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने के खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे, ये अहंकार हो गया आपके अंदर। 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। तो परम, और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर।
कितने नेक विचार थे और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी इस आग को आपके निकट नहीं आने दिया। 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, ये खाक है। ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ व्रतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती कर काए सतलोक में बड़ी थाली का ठोकर मार का हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। अपने आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। पुण्यात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं,
सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों के आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज